हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अपन सर्कुलर मोशन के कुछ बहुत ही बढ़िया सवाल करेंगे जिससे कि अपन ने लास्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सीखे उनको बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन एक एक करके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन क्वेश्चंस को एक बार आप पॉज कर लो वीडियो को, उन क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो और फिर सोल्यूशन को देखो। तो देखो किस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच क्या सेम है तो उस चीज को आप चेक करो। अगर सेम है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको ठीक करेंगे अपन, इस तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे और बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। राइट, तो यार सबसे पहले प्रॉब्लम में अपन को बोल रहा है अ कार व्हील इज रोटेटिंग एट 60 आरपीएम। आरपीएम माने रेवोल्यूशन पर मिनट। राइट, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल दैट इज स्टिकिंग एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द व्हील। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपने पास एक व्हील है, बेसिकली एक चक्का है। ठीक है, उसके सेंटर से जो पेरीफेरी है बोले तो उसका जो रेडियस है वो अपन को 25 सेंटीमीटर करके दे रखा है। अब अपन को बोल रहा है कि जो व्हील है ये 60 आरपीएम पे घूम रही है। तो अपन ने जब ओमेगा बोले तो एंगुलर वेलोसिटी को सीखा था, उसके बारे में जाना था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, तो वहां अपन ने देखा था कि आरपीएम को किस तरीके से रेडियन पर सेकंड में लेके जा सकते हैं। राइट, तो सबसे पहला काम आप क्या करो, इस 60 आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदलो। तो अपन को पता है 60 और यहाँ क्या लिखा आरपीएम। आरपीएम माने रेवोल्यूशन पर मिनट, पर माने डिवाइड। राइट, तो आप क्या करो 60 इंटू आरपीएम। आरपीएम एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है बच्चा लोग, 2 पाई, एक चक्कर 2 पाई। राइट, तो 2 पाई एक रेवोल्यूशन पर बोले तो डिवाइड, और मिनट एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो जब भी आपको किसी भी वैल्यू को, किसी भी आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदलना है तो आप 2 पाई बाय 60 मल्टीप्लाई कर दो। इसके अलावा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है आर का मतलब क्या, रेवोल्यूशन माने चक्कर। एक चक्कर में कितना रेडियन होता है तो आप बोलोगे 2 पाई रेडियन होता है, और एक मिनट में कितना सेकंड होता है तो आप बोलोगे 60 सेकंड होता है। तो ऐसे करके अपन लगा सकते जुगाड़। ठीक है, तो यहां से अपन को ओमेगा की वैल्यू जो है वो मिलेगी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो अब अपन देख सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल यहाँ पे चिपका होगा, इस व्हील पे चिपका होगा, तो वो पूछ रहा है कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, अगर इसका ओमेगा कांस्टेंट है तो अपन बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा इस पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो इसको घुमा रहा होगा। राइट, अगर इसकी ओमेगा चेंज नहीं हो रही है तो अपन बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो आप बोलोगे इसके ऊपर सिर्फ एक एसी लग रहा होगा सेंटर की तरफ। और एसी के अपन ने दो फॉर्मेट सीखे थे। एसी क्या होता है भाई, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अपन बेसिकली वी बराबर आर ओमेगा लिखते हैं एक पार्टिकल जब सर्कल में चलता है। तो बेसिकली इस ओमेगा की जगह आप वी बाई आर रख दोगे तो ये वाला फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। इसकी बात अपन ने लास्ट वीडियो में की है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार डेफिनेटली से देख लेना। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अपन को यहां से ओमेगा तो मिल ही गया है। ठीक है, और आर अपन को दे रखा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही इसके पास जो इकलौता एक्सेलरेशन होगा। राइट, तो अपन बोलेंगे एसी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई का होल स्क्वायर इनटू आर। देखो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में जरूर रख लेना। तो आप बोलोगे 25 अपॉन 100, ये हो गया मीटर्स में। ठीक है, तो इसको अपन अगर ओपन अप करते हैं तो अपन को मिलेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 25 बाई 100 इज 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो अपने को मिलेगा पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, जो भी होगा वो सेंट्रीपिटल ही होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस सवाल में अपन से बोल रहा है कि अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर। एक कार है, गोल रोड पे चल रहा है, सर्कुलर रोड पे चल रहा है, जिसकी रेडियस दे रखी है 500 मीटर और वो कार की उस टाइम पे स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकेंड के साथ उसकी स्पीड 2 के बढ़ रही है, मतलब उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। राइट, बोल रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट दैट मोमेंट। अब आप सोचो कि सबसे पहले एक कार है और ये जो कार है एक सर्कुलर रोड पे चल रही है। तो अगर ये कार इस तरीके से एक सर्कुलर रोड पे चल रही है तो एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी उसने अपन को दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी है ये समय के साथ चेंज हो रही है। तो v जब बदलता है तो a होना चाहिए और हम बोलते हैं उस a को at, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। राइट, तो इसका 80 अपन को देके रखा है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो सर्कुलर रोड है ना, इसका जो रेडियस है वो अपन को दे रखा है 500 मीटर। अब सवाल में क्या पूछ रहा है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ द कार बताओ। अब अपन ने देखा है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो उसके पास भाई दो एक्सेलरेशन मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं,
या मिनिमम एक एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, राइट। और मिनिमम एक एक्सेलरेशन होगा उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। और यहाँ पे AT भी है और AC तो है ही है, तो दोनों एक्सेलरेशन होगा। तो अपन नेट एक्सेलरेशन से निकालेंगे कि टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो, AT आपको तो गिवन ही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब AC निकालने की मुसीबत है, ठीक है। AC को अभी अपन ने देखा था ओमेगा स्क्वायर R करके भी लिख सकते हैं या V स्क्वायर बाय R करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्योंकि V दे रखा है और रेडियस दे रखी है तो V स्क्वायर बाय R यूज कर लो। तो V की वैल्यू यहाँ पे 30 दे रखी है तो आप कर लो 30 स्क्वायर और रेडियस दे रखा है 500। तो यहाँ से आपको मिलेगा 900 अपॉन 500, बोले तो 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास AC आ गई, ये अपने पास AT आ गई। और जब भी नेट एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर करके निकालते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो एक्सेलरेशन होते हैं AC यहाँ होगा और AT यहाँ होगा, इनके बीच का एंगल 90। तो 90 डिग्री जब भी दो वेक्टर्स के बीच में होता है तो उनका रिजल्टेंट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरीके से अपन A नेट जो भी होगा उसको अपन लिख देंगे अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, राइट। तो ऐसे करके अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो बस। तो अंडर रूट में डाल दो 2 का स्क्वायर प्लस 9/5 का स्क्वायर। जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस सवाल का फाइनल आंसर। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना किस किस ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाला। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल में अपन से बोल रहा है कि यार स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। एक रस्सी के एंड पे एक पत्थर को अपन ने बांध रखा है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, उस रस्सी का लंबाई 80 सेंटीमीटर है। इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। बेसिकली सोचो एक टेबल है, स्मूथ टेबल है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, उसके ऊपर रस्सी से एक पत्थर को बांधा और गोल गोल अपन ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है बेसिकली। इफ स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो हो क्या रहा है, अपन ने क्या किया, एक टेबल पे एक ऐसा रस्सी से एक पत्थर बांध दिया और ये जो पत्थर है ऐसे गोल गोल करके टेबल पे घूम रहा है, राइट। अब आप सोचो अगर उसने 14 रेवोल्यूशन 25 सेकेंड में कंप्लीट किया तो अपन बोल सकते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट स्पीड से किया होगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन वगैरह होता तो कुछ या तो कुछ रिलेशनशिप या कोई इक्वेशन कुछ तो दिया होता। तो क्योंकि अपन को कुछ नहीं दिया तो अपन सोचेंगे कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा होगा। तो आप देखो 14 रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट किया अपॉन 25 सेकेंड्स में, ठीक है। रेवोल्यूशन पर सेकेंड ऐसा कर लिए। अपन को इसको रेडियन पर सेकेंड में बदलने के लिए इस रेवोल्यूशन को रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो अपन ने अभी सीखा था कि 14 इंटू एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन, तो आप बोलोगे 2 पाई। तो यहाँ पे कर दो 2 पाई और डिवाइड में कर दो 25 सेकेंड। तो ये हो गया ऊपर में रेडियन और डिनोमिनेटर में आ गया सेकेंड। तो आप देखोगे ये हो जाएगा 28 पाई अपॉन 25 रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी ओमेगा आ गई, ठीक है। अपने पास ओमेगा है। अब क्वेश्चन में अपन को सिंपली बोल रहा है अगर वो पत्थर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन होगा और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अगर अपन ने देखा है कि कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमे तो उसके ऊपर केवल और केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो अपन बोलेंगे इस रस्सी की वजह से जो टेंशन फोर्स होगा वही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होगा, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए ओमेगा स्क्वायर R करके अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे AC हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R। तो ओमेगा हो जाएगा 28 पाई अपॉन 25, इसका होल स्क्वायर करना है, इनटू रेडियस। आप देखोगे रेडियस उस रस्सी की लंबाई होगी 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेना। तो अपन बोलेंगे इंटू 80 अपॉन 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने बच्चों ने निकाला मुझे कमेंट्स में जरूर आप बताओ, ठीक है। चलो मूव ऑन करते अपने नेक्स्ट धासु क्वेश्चन की ओर। तो यार नेक्स्ट सवाल में अपन से बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एट अ स्पीड गिवन बाय v इक्वल्स 40 वेयर v इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड। तो फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड एंड टोटल एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप नोटिस करो v बराबर 40, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, मतलब अलग अलग समय पे वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो क्योंकि वेलोसिटी वेरी कर रही है मतलब यहाँ पे अपन को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज करना है, क्योंकि जब भी ऐसा फंक्शन देता है तो अपन को कैलकुलस की मदद लेनी होती है, राइट। तो आप देखो v दिया है 40 और रेडियस दिया है अपन को 2 सेंटीमीटर और वेलोसिटी भी एक्चुअली देखो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा यहाँ पे मीटर में, ठीक है।
नेक्स्ट चीज वो बोल रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ t बराबर 1 सेकेंड पे। अब आप नोटिस करो, अगर एक पार्टिकल इस तरीके से सर्कल में घूम रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा तो ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, और इस वेलोसिटी को बदलने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं तो हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलने वाला है, राइट। तो आप क्या करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ से अगर dv/dt करेंगे तो यहाँ देखो 4t का डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। तो ये जो 4 आया है यही अपना at है, तो अपने पास at आ गया। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। इसका मतलब t बराबर 1 बोलो, 2 बोलो, 5 बोलो, इनफाइनाइट बोलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इतना ही होने वाला है। अब नेक्स्ट चीज अपन को पूछा है टोटल एक्सेलरेशन बताओ। टोटल एक्सेलरेशन आपका AC भी आएगा और AT भी आएगा। तो यहाँ पे AC तो निकाला नहीं, तो पहले AC निकाल लेते हैं, है ना। तो AC निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, v²/r करके अपन AC निकाल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देखो t बराबर 1 सेकेंड पे v कितना होगा, तो वहां पे t को डाल दो 1, तो 4 × 1 विल बी 4, तो वेलोसिटी आ जाएगी 4। तो ये आ जाएगी 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ डाल दोगे 2। ये पूरा सेंटीमीटर पर सेकंड में चल रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आएगा। तो आएगा 16/2 इज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका AC आ गया। तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए √AC² प्लस AT² आप कर दो, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का √। तो अपना जो आंसर आने वाला है वो आएगा 8 8 64 और 4 4 16, तो ये बन जाएगा 80, और √80 अपना हो जाएगा 4√5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो नेट एक्सेलरेशन आने वाला है वो 4√5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। मेरी गलती, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके आएगा, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो इस सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 4√5 और फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 4, राइट। थोड़ा सा यहाँ सोचने पे अपन को पता चलेगा कि ये v बराबर 1 सेकेंड के लिए हमने निकाला है। अगर हम अलग अलग टाइम पे निकालेंगे तो ये वैल्यू भी बदल सकती है। तो क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि किसी भी जनरल t टाइम में इसका टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मैं रिप्लाई डेफिनेटली आपको करूंगा कि किस किस ने सही आंसर दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो सवाल है बहुत ही शानदार सवाल है, इसको आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना खुद से एक बार, फिर सोल्यूशन को आप देखना। मैं सवाल आपको समझा देता हूं पहले। A particle is moving in a circular orbit with constant tangential acceleration. इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT है या जो अल्फा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। बोल रहा है आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मोशन एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर एंड रेडियस बिकम्स 45। जब वो बॉडी सर्कल में चलना स्टार्ट की उसके 2 सेकेंड के बाद जो नेट एक्सेलरेशन है वो रेडियस से 45 डिग्रीज बना रहा है। What is the angular acceleration of the particle? अल्फा पूछा हुआ है पार्टिकल का, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे पिक्चर आप ऐसा सोच सकते हो, मान लो पार्टिकल यहाँ कहीं से चलना स्टार्ट किया, 2 सेकेंड बाद वो यहाँ कहीं पे आ जाता है और तब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि AT उसके पास है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, राइट। जो भी यहाँ पे इनिशियली होगी उससे डिफरेंट आएगी ये वाली वेलोसिटी। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट पे क्वेश्चन में बोल रहा है रेडियस वेक्टर और नेट एक्सेलरेशन जो भी आएगा वो 45 डिग्री बना रहा है। अब आप सोच सकते हो सर नेट एक्सेलरेशन ऐसा कैसे होगा, तो आप बोलोगे भैया AT यहाँ है, AC यहाँ है, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा 20 से ही ना आएगा, तो आप बोलोगे A नेट ऐसा कुछ 20 से निकलेगा। तो यहाँ पे ये 45 अपन को बोल रखा है, ठीक है। तो अपन एक जनरल बात ये सोच सकते हैं कि अगर मान लो ये वाला AT है वेलोसिटी के अलोंग और ये वाला सेंटर की तरफ AC है, ठीक है, तो अपना जो रिजल्टेंट है वो ये है A नेट, और अपन को A नेट जो है वो यहाँ से 45 डिग्री बनाता है बोल रहा है। अच्छा, अपन ने वेक्टर्स में सीखा है कि ये जो रिजल्टेंट होता है वो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर का ही तो रिजल्ट होता है ना। तो अपन बोल सकते हैं इस AT को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करके ले आऊँ यहाँ पे, तो अपन को यही रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ से आप एक छोटी सी चीज नोटिस करो, अगर ये AT है, ये AC है, ये 45 डिग्री है, तो अपन tan 45 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं tan 45 विल बी AT/AC। तो tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, राइट। तो यहाँ से मिलेगा AC बराबर AT। तो ये एक बहुत ही काम का एक्सप्रेशन अपन को मिला है कि AC और AT दोनों बराबर हो गए। कितनी देर के बाद बराबर हो गए? 2 सेकंड के बाद। 2 सेकंड पहले वो जो बॉडी थी वो मोशन में नहीं थी। क्यों? क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है 2 सेकंड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मोशन, मतलब मैं बोल सकता हूँ t बराबर 0 पे v बराबर 0 रहा होगा,
राइट। और 2 सेकंड के बाद ये वाली सिचुएशन पे अपन आ गए, ठीक है। ये सवाल बोल रहा है, तो अपन को अल्फा तक पहुंचना है किसी तरीके से। तो मैं बोल सकता हूं ए सी जो होगा 2 सेकंड के बाद वी स्क्वायर बाई आर के हिसाब से हो सकता है, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं इसके साथ खेलने का, ओमेगा स्क्वायर आर के साथ खेलने का। तो एक चीज अपन सोच सकते हैं कि भाई 2 सेकंड के बाद ओमेगा कितना होगा। तो अगर मैं बोलता हूं इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ अल्फा होगा, तो अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसने बोल रहा है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अल्फा को अपन कुछ कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और 2 सेकंड के बाद इसका ओमेगा कितना होगा, तो अपन बोलेंगे v बराबर u प्लस ए टी। तो किसी 2 सेकंड के बाद ओमेगा इसका 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन को ओमेगा देखो अल्फा की टर्म्स में मिल गया, तो ए सी क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर मतलब 2 अल्फा का होल स्क्वायर इंटू आप रेडियस कर दो, ठीक है, दिस इक्वल टू ए सी। और अपन को पता है ए सी और ए टी तो बराबर है, ए टी को अपन आर अल्फा लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू ए टी की वैल्यू अपन लिख सकते हैं आर अल्फा। देखो आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा 4 अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा, एक अल्फा काट दो, तो अल्फा यहाँ से आएगा 1/4, तो ये आएगा 1/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन इस सवाल का जो अल्फा पूछा गया है वो निकाल के अपन बता सकते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन बढ़िया आपको लगा होगा। कमेंट्स में जरूर मुझे बताओ किस किस ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर खुद से निकाल लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट सवाल में अपन से बोल रहा है, अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एट अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो अपन को 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, एट इंस्टेंट टी बराबर 0 पे इसका अल्फा इतना है। एंगुलर स्पीड भी दे रखा अपन को 60/पाई आरपीएम। तो ओमेगा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 60 डिवाइडेड पाई। आरपीएम के लिए अपन ने 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो यहाँ कर लो 2 पाई बाय 60। तो यहाँ से देखो पाई पाई कैंसिल, 60 कैंसिल, तो 2 रेडियन पर सेकेंड करके अपना ओमेगा आ जाएगा टी बराबर 0 पे, ठीक है, इनिशियल ओमेगा है। देन आगे अपन से पूछ रहा है व्हाट आर इट्स एंगुलर स्पीड, बोले तो ओमेगा पूछ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा पूछ रहा है, लीनियर वेलोसिटी v पूछ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ac एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे इसका ओमेगा v ac at सब बताना है अपन को, ठीक है। तो t बराबर 2 पे अपन को बात करनी है, और इसका रेडियस भी अपन को दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है, यहाँ पे रेडियस दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले खोपड़ी में ये आना चाहिए कि अपन किससे चलें, कैलकुलस से चलें या इक्वेशन ऑफ मोशन से चलें। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो थोक के भाव इक्वेशंस ऑफ मोशन पेल दो एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से बढ़िया से अपना काम बन जाएगा। तो सबसे पहले आप t बराबर 2 पे ओमेगा निकाल लो, तो v बराबर u मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो 2 प्लस at, a की जगह आप डाल दो अल्फा है 2 और टाइम डाल दो 2 सेकेंड, तो 2 2 जा 4 और 2 6 रेडियन पर सेकेंड, ये आपकी ओमेगा एट t बराबर 2 सेकेंड निकल के आ गई। तो अपन ने उसकी एंगुलर स्पीड निकाल ली, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड बोल रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, बोले तो डेल्टा थीटा बताओ। तो डेल्टा थीटा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी तरीके से डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इससे अपन निकाल सकते हैं, राइट। तो ओमेगा टी इनिशियल ओमेगा था 2 इंटू 2 सेकेंड प्लस हाफ अल्फा है 2 टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 उड़ा देना, तो ये आएगा 2 और 2 4 और ये हो जाएगा 4, तो 8 रेडियन। तो 8 रेडियंस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है लीनियर वेलोसिटी, तो कभी भी v निकालना हो तो r ओमेगा कर दो, v बराबर r ओमेगा, ठीक है। तो इसकी रेडियस दी है 1.5 और ओमेगा दिया है 2, ठीक है। अच्छा t बराबर 2 सेकेंड पे अपन को v निकालनी है, तो ये तो इनिशियल वाला हो जाएगा। तो 2 सेकेंड के बाद इसका ओमेगा कितना है 6, तो 1.5 हो गया रेडियस और ओमेगा हो गई 6। तो यहां से आप v निकालोगे तो 9 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाएगा। तो लीनियर वेलोसिटी भी अपने पास आ गई। अब बोल रहे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, r अल्फा, तो at बराबर r अल्फा, r हो गया 1.5, अल्फा है 2, तो 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बोल रहा है नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन माने परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, जिसको अपन एसी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सीधा सीधा वी स्क्वायर बाय आर करके निकाल सकते हो या ओमेगा स्क्वायर आर करके निकाल सकते हो, जो आपकी इच्छा। तो ओमेगा स्क्वायर आर करके निकालूंगा अगर ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा देखो 6 है और रेडियस 1.5 है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 54 निकल के आ जाएगा। इसी को वी स्क्वायर बाय आर से अगर करना चाहोगे तो वी स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर अपॉन 1.5, तो 81 डिवाइडेड बाय 3/2 कर लो, तो 3 2 जा 7 जा, तो ये 54 ही निकल के आएगा। 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप कर देना। तो इस तरीके से अपन t बराबर 2 सेकेंड पे इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स निकाल सकते हैं। सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक ही पॉइंट ध्यान रखना, सबसे पहले एंगुलर एक्सीलरेशन को देखो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो एकदम दिलेरी से, और अगर वेरिएबल है तो न्यूटन बाबा की जय बोल के कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट वाली वीडियो को आप डेफिनेटली से देखो और इन क्वेश्चंस को बराबर से खुद से एक बार ट्राई करो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट्स में जरूर आप बताओ। तो इस वीडियो को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। आई होप इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट्स बढ़िया से समझ में आएंगे, कैसे करके फॉर्मूलेस को लगाना है, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, आपने सीखा होगा, राइट। तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग खूब सारी पढ़ाई करते रहो और खुश रहो, राइट। टिल देन बाय बाय।